पीछे तक लिबरेशन सन्स। तो पहला फॉन्ट कौन सा हो जाएगा? डिफॉल्ट का फॉन्ट कौन सा हो जाएगा? लिबरेशन सन्स हो जाएगा। लिबरेशन सन्स सबने नोट कर लिया? लिबरेशन सन्स, ठीक है, ये डिफॉल्ट है। बाकी तो यहाँ पे ये फॉन्ट में टाइप फेस ढेर सारे दिए गए हैं, उनको कर लीजिएगा। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, कभी कभी आप अगर सरकारी जॉब में देखोगे ना, गवर्नमेंट वाली में, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत अगर आप काम कर रहे हो तो आपको इस पर यानी कि एक्सेल में हिंदी में काम करना पड़ेगा, हिंदी में लिखना पड़ेगा, हिंदी में। तो आप हिंदी में कैसे लिखोगे? ज़रा देखो, ये लिखा है लिबरेशन सन्स, तो हिंदी में लिखने के लिए यहाँ क्लिक कर दोगे। यहाँ पे पहले आपको फ़ॉन्ट ढूंढना पड़ेगा कि हिंदी का कौन सा फ़ॉन्ट हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। तो मैं ढूंढ देता हूँ हिंदी का फ़ॉन्ट कहाँ पे, ज़रा ढूंढो मेरे साथ भाई। के से स्टार्ट होना चाहिए, अल्फ़ाबेटिकल में मिला कहीं पे? ये आएगा ना, ऐसे लिख करके आएगा। तो ये वाला मैंने फ़ॉन्ट लगा दिया। अब ये है कृतिदेव 10। अब आप देखो, जैसे मैं यहाँ पे जा कर के क्रम संख्या लिखने की कोशिश करूँगा, क्रम लिखूँगा और क्या लिख दूँगा, यहाँ पे संख्या लिखूँगा, टैब दबा दूँगा, फिर से अंग्रेजी लग जाएगा। तो क्या बार बार हम बदलेंगे इसको जा कर के ऐसे? अब ज़रा समझिएगा इसको, इसका टेक्निक तुम्हें बताता हूँ हिंदी में कैसे बनाओगे। यहाँ कोने पर क्लिक करना, पूरी सीट क्या हो जाएगी? सेलेक्ट हो जाएगी। या सेलेक्ट ऑल करने का आपको की पता है? चला लो, इसको लाइव ले लो। हाँ, ये क्या हो जाएगा? सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल शिफ्ट के साथ क्या होगा? स्पेस हो जाएगा। ट्रिपल सी के पेपर में ये वाली की पूछी जाएगी। सेलेक्ट ऑल हुआ। अब जरा फॉन्ट में जाओ, लगा दो कौन सा? हिंदी वाला ना। अब देखो हिंदी वाला एक्टिव हो गया ना, कृति वाला फॉन्ट आ चुका है। अब जो भी आपको लिखना होगा यहाँ पे, तो आराम से इसको क्या किया जा सकता है? अब लिखा जा सकता है। बोलो, हिंदी सीखे हैं? हाँ हाँ, इसमें नाम लिखा है, उस पे डबल हो जाएगा, नेम हो जाएगा अपने आप हिंदी में। नहीं, ऐसा गूगल ट्रांसलेशन नहीं लगा हुआ। ये मैं यहाँ पे कृतिदेव का फॉन्ट यूज कर रहा हूँ। आपको प्रॉपरली इस फॉन्ट को सीखना पड़ेगा। हाँ, इसके लिए हिंदी टाइपिंग सीखनी होगी, तभी आप कर पाएंगे, नहीं तो फिर कैसे कर पाएंगे? सीखा नहीं, इतना दिन से पढ़ रहे हो। हाँ, तो हिंदी वाला नहीं बता रहे हैं, तब कैसे काम चलेगा बताइए? तो बहुत बार आपको काम करना पड़ेगा हिंदी में, जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। टेक्निक बता दिया ना, हिंदी में कैसे लाओगे इसको? पूरा सेलेक्ट करके हिंदी का फॉन्ट लगा दीजिएगा। नहीं तो गूगल इनपुट भी आता है जिसमें आप इंग्लिश में टाइप कर तो हिंदी में बदल जाता है। हाँ, वो आसान रहता होगा, लेकिन प्रॉपरली ये जो तरीका है ऐसे बनाना हमको। ये बन गया, फॉन्ट का मामला समझ में आ गया। एक बार पुनः देख लीजिएगा। सेल में फॉन्ट के विषय में और ज़्यादा बात तो मुझे कहनी नहीं है, ये सब पता ही है तुम लोगों को, ठीक है। इधर प्रीव्यू आता रहता है, जो भी आप फॉन्ट लोगे, रेगुलर करोगे, फॉन्ट का साइज लोगे, सब यहाँ पे प्रीव्यू में नज़र आता रहता है कि आपकी स्क्रीन पर ऐसा ही होगा जब आप क्या कर लोगे, ओके कर लोगे। तो नंबर और फॉन्ट के बारे में आपको आइडिया हो चुकी है। फॉन्ट इफेक्ट में सिर्फ यही बताऊंगा कि कलर लगानी है और ये कर ले जाओगे। टेक्स्ट डेकोरेशंस के लिए, टेक्स्ट को सजाने के लिए एक तो स्ट्राइक थ्रो, अंडरलाइन और ओवरलाइनिंग का उपयोग करते हैं। इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अंडरलाइन करना पता है। स्ट्राइक थ्रो का मतलब होता है वर्ड के बीचों बीच से क्या आती है, एक लाइन अपीयर हो जाती है। ये सब सिखा चुका हूँ। मुद्दा अब जा करके आ जाता है किस पर? अलाइनमेंट पर। किस पर आएगा? अलाइनमेंट। तो अगली हेडिंग बनाइएगा अलाइनमेंट। अब जरा सुनिएगा अलाइनमेंट को लेकर के। इससे पहले जब लिब्रे ऑफिस राइटर पढ़ा गया था तो उसमें अलाइनमेंट वाला प्रसंग आया था, और मैंने कहा था कि अलाइनमेंट जो होता है वो आपके डॉक्यूमेंट के पेज पर आपके द्वारा लिखे जाने वाले टेक्स्ट की डायरेक्शन को तय करती है ना, कि किधर आप लिखने वाले हो। बोलो, वैसे इधर भी अलाइनमेंट आपको देखना है। अब जरा समझिएगा कि ये अपनी सेल होती है, ये सेल है ना, इसमें जो अलाइनमेंट आप देखोगे दो तरीके का है। कैसे कैसे? एक तो अलाइनमेंट आपका हॉरिजेंटल चलेगा। कैसा? यहाँ एक अलाइनमेंट आपका हॉरिजेंटल दिखेगा और दूसरा अलाइनमेंट कैसा रहेगा? वर्टिकल रहेगा। एक हॉरिजेंटल है, दूसरा कैसा? वर्टिकल है। अब ये कैसे होगा? हॉरिजेंटल अलाइनमेंट में चूंकि देखो ये सेल है, सेल में क्या हो गया, हाइट भी आ जाती है।
हाइट आ जाती है और विड्थ रहती है। लिब्रे ऑफिस राइटर में केवल विड्थ होती थी, इसलिए वहाँ लेफ्ट सेंटर राइट जस्टिफाई आपने हॉरिजेंटल में देखा था, वर्टिकल अलाइनमेंट की वहाँ कोई बात नहीं हुई थी। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, चूंकि ये सेल है इसमें विड्थ भी है और दूसरी कौन सी है, इसलिए अलाइनमेंट दो तरीके से देखना पड़ेगा, एक हॉरिजेंटल साइड से, दूसरा कैसे, वर्टिकल देखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर अगर कोई टेक्स्ट लिख दिया जाए तो ये हॉरिजेंटल से देखो लेफ्ट में लिखा है, कहाँ लिखा है, लेफ्ट में लिखा है, और वर्टिकल से देखोगे तो ये बॉटम में लिखा है, कहाँ पे। तो इस टेक्स्ट की पोजीशन क्या हो गई, लेफ्ट बॉटम हो गई। इस टेक्स्ट का अलाइनमेंट अगर आपको पढ़ना होगा तो कैसे बताओगे, इसका लेफ्ट और क्या है, यानी लेफ्ट हॉरिजेंटल से है और वर्टिकल से क्या है, बॉटम है। इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाता हूँ, सीरियल नंबर यहाँ लिखाता हूँ। अब जरा बताओ क्या हो गया, ये सेंटर पोजीशन हो गई इसकी, कैसी हो गई, हॉरिजेंटल से सेंटर में है और वर्टिकल से क्या है, बॉटम है, तो सेंटर बॉटम नहीं हो गया क्या। इसी सीरियल नंबर को अगर ऐसे लिख दिया जाए यहाँ जाके तो क्या होगा, राइट बॉटम हो गया, तीनों मिला लिया। अब थोड़ा सा मैं इसको और बड़ा कर रहा हूँ, इस तरफ ला करके, इधर जरा देखो और मुझे समझाओ, बताओ। वैसे इसको यहाँ से ना लिखते हुए मुझे ज़्यादा बढ़िया था कि नीचे इसको बनाता। अब जरा ये देखो, अगर मैं, ये वर्टिकल अपना है, अगर मैं यहां लिख देता सीरियल नंबर तब क्या हो जाता, हॉरिजेंटल से देखो लेफ्ट है और वर्टिकल में आ जाएगा मिडिल में, किसमें, इसका नाम मिडिल रखा गया है। ठीक है, यहां लिख दूं तब बताओ क्या हो जाएगा, ये सेंटर हो जाएगा, सेंटर मिडिल हो जाएगा। यहां बता दो क्या हो जाएगा, ये राइट मिडिल हो जाएगा। ठीक, अब इसी क्रम में यहां चले आओ। अब बताओ यहां लिखूंगा तो ये ऊपर टॉप है, क्या है, टॉप, लेफ्ट टॉप हो जाएगा। यहां लिख दूं तो, यहां लिख दूं तो, कहने का मेरा मतलब ये है कि एक्सेल की सेलों में अलाइनमेंट हॉरिजेंटल और क्या देखना होता है, तो वर्टिकल अपने पास कौन कौन से हैं, एक तो टॉप है, मिडिल है, बॉटम है, और हॉरिजेंटल से क्या क्या है, लेफ्ट है, सेंटर है और राइट है। ये तीन है ना यहाँ पे, बोलो एक बार देख लो वापस यहाँ चल करके, ये देखो लेफ्ट सेंटर राइट। इसके अलावा और भी दिए गए, जस्टिफाई, फाइल्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो पहले बेसिक में 3-4 चीज़ों को हैंडल करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो सारे बातें लिखिएगा कि अलाइनमेंट बेसिकली रेफर्स करता है आपके डेटा की पोजीशन, कहाँ, सेल में। अलाइनमेंट्स रेफर्स द पोजीशंस ऑफ अ कंटेंट इन द सेल। Alignments refers the positions of a content in the cell. Alignments refers the positions of a content in the, क्या हो जाएगा बोलो, सेल। यानी सेल में कंटेंट की पोजीशंस को रेफर करने का काम अलाइनमेंट करता है। अब यहाँ लिखिएगा अलाइनमेंट दो तरीके का होगा, एक होगा हॉरिजेंटल और दूसरा होगा क्या, वर्टिकल। अलाइनमेंट दो तरीके से देखेंगे, एक तो है हॉरिजेंटल, दूसरा कौन सा रहेगा, वर्टिकल। हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल और दूसरा कौन सा, वर्टिकल। तो हॉरिजेंटल में एक बात जरा लिखिएगा, एक अलाइनमेंट है बाय डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट भी होता है। डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट के बारे में बताना चाहूँगा, पहले ये नोट कर लो ध्यान से, एक क्वेश्चन यहाँ से निकल के आएगा डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट को लेकर के। ये सीट है, यहाँ पे चलते हैं। जैसे मैं सीरियल नंबर लिखूँगा, इसका डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट किधर रहेगा, हॉरिजेंटल से लेफ्ट साइड रहेगा, किधर, जरा सोच के बताइए सीरियल नंबर किस प्रकार का डेटा टाइप है, टेक्स्ट है ना। तो कहने का मतलब जितने भी टेक्स्ट आप लिखोगे, जितने भी, इसको थोड़ा हटाते हुए रखता हूँ, यहाँ ज़्यादा ठीक रहेगा। यहाँ पे आपका डेटा लिखा जा रहा है और यहाँ पे हमको डेटा का टाइप पता होना चाहिए, और यहाँ मैं आपको बता देना चाहूँगा कि उसका अलाइनमेंट क्या होगा। ठीक है, तो ज़रा देखिए, मैंने सीरियल नंबर लिखा तो आपको पता है कि ये कैसा डेटा टाइप है, टेक्स्ट है, और इसका बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट हमेशा किधर हो जाएगा, लेफ्ट में हो जाएगा। ये डिफ़ॉल्ट है, कैसा है,
सही है। और ये अलाइनमेंट में भी आप मेरे से पूछ सकते थे कि सर ज़रा बताइए हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं वर्टिकल की बात कर रहे हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल वाला हो गया, राइट। इसी तरह से आप मुझसे और क्या पूछ सकते थे कि सर ज़रा बताइए वर्टिकल अलाइनमेंट किधर रहेगा इस टेक्स्ट का। मैंने भी डिफ़ॉल्ट में कह दिया है भाई ये रहता है बॉटम पे। कहाँ पे? बॉटम पे। तो ये बॉटम वाला भी जो है हमारा वो सब कैसा अलाइनमेंट है? डिफ़ॉल्ट है, सही। लेकिन इसी बात को इस तरह से समझो, अगर मैं 1 नंबर यहाँ टाइप कर देता तो अलाइनमेंट क्या हो जाएगा? ये डेटा टाइप कैसा है? तो डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट जो होता है नंबर के लिए वो हमेशा किधर चला जाता है? राइट। और वर्टिकल में हमेशा कहाँ रहता है? वह बॉटम में रहता है। ये मैंने कोई बदलाव नहीं किया, सिंपल सा खाली ये बात लिखी और आपको करके दिखाया, तो अलाइनमेंट ऐसा मुझे नज़र आया। बोलो सही। तो ये मैंने सारी चीज़ें लिखी, ऊपर का ज़्यादा ये रंग लग गया, इस पर नहीं चाहिए था कोई भी कलर मुझे। तो ये तो खाली एक सैद्धांतिक समस्तिक अलाइनमेंट आपको डेटा के हिसाब से बाय डिफ़ॉल्ट में ऐसे तय होता है। बाद में सुनो, बाद में अगर इधर मैं 2 लिख देता हूँ और जा कर के यहाँ कहता हूँ नहीं भाई अलाइनमेंट ऐसे नहीं ऐसे रहेगा सेंटर में, तो बदल दिया ना मैंने। अब ये यूज़र डिफाइंड हो गया। कैसा हो गया? यूज़र डिफाइंड हो गया। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या अलाइनमेंट रहता है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और बाकी अपने अलाइनमेंट को अपनी ज़रूरत के हिसाब से क्या करिएगा, इसको चेंज कर दीजिएगा। कंफर्म? तो नोट कर लीजिएगा हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। पहले ये जो मैंने बनाया इसको लिख लीजिएगा अपनी कॉपी पर समझने के लिए, और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। लिख ली? पूरा बना लिया? चलो बाकी अब नोट करिएगा कि कौन कौन सा अलाइनमेंट मौजूद होता है। तो हॉरिजॉन्टल से नोट कर लीजिएगा कौन कौन सा है। ये बाय डिफ़ॉल्ट में हो गया, पहला तो समझा ही दिया हूँ। लेफ्ट, सेंटर, राइट, जस्टिफाइज, फील्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। पहले ये सारा लिख लो, उसके बाद फिर एक एक करके सीखेंगे। हॉरिजॉन्टल वाले लिख लो। अच्छा, यहाँ से अलाइनमेंट बदलना ठीक रहेगा या फिर टूल बार से? जहाँ से आपकी इच्छा होगी, यहाँ अंदर आकर के बदल सकते हो या फिर सीधे फॉर्मेटिंग टूल बार से भी बदला जा सकता है। सबने लिख लिए? थोड़ा जल्दी लिखो यार, एक तो प्रोजेक्ट करा दे। हो गया? वर्टिकल करो। वर्टिकल में एक डिफ़ॉल्ट रहता है, बाकी टॉप, मिडिल, बॉटम, जस्टिफाइड और डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। मुख्यतः 3 याद रखना, टॉप, मिडिल और कौन सा? बॉटम। चलो अब आपको आगे सिखाता हूं। हो गया ये? हटाए इसको? चलिए इसको हटाते हैं। और इस अलाइनमेंट को अगर आपको हैंडल करना होगा तो ये फॉर्मेटिंग टूल बार पर देखो, यहाँ तीनों अलाइनमेंट दिए गए हैं। लेफ्ट, सेंटर, ये हॉरिजॉन्टल वाला हो गया, और ये ऊपर पढ़ लो ये वर्टिकल वाला हो गया। तो फॉर्मेटिंग करने के लिए फॉर्मेटिंग टूल बार से हैंडल कर लेना, अन्यथा कहाँ से? ये साइड बार है, और साइड बार में भी क्या है? ये अलाइनमेंट है और ये अलाइनमेंट दिया गया। ठीक। और नहीं तो इसका व्यापक ऑप्शंस कहाँ दिया गया? देखो यहाँ पर। मतलब लिब्रे ऑफिस कैल्क में अलाइनमेंट को करने के लिए एक नहीं, कम से कम 4 तरीके हैं। अरे 2 तो यहीं से हो गया, एक यहाँ से, एक यहाँ से। फॉर्मेट में अलाइन टेक्स्ट भी दे रखे हैं, और सबसे बड़ा जो अंदर ऑप्शन दिया किसमें है? सेल्स के अलाइनमेंट में है। तो जहाँ से इच्छा वहाँ से लगाइए। एक्सेल में ऐसा नहीं, वहाँ सिर्फ 2 जगह से है। एक्सेल में ऐसा नहीं है, दिखा देता हूँ। जो लोग बाद में एक्सेल पे काम करेंगे उनको अलाइनमेंट के बारे में बता देता हूँ, वो सब चीज़ें कैसे डील करेंगे। एक्सेल खुल रहा है, ये देखो यहाँ पे इन्होंने सीधा अलाइनमेंट का ये ब्लॉक बनाया है। ये होम टैब है, अलाइनमेंट, और यहाँ ऊपर दे दिया है ये वाला और ये हॉरिजॉन्टल वाला। और बाकी इस पर लॉन्चर पर हम जब क्लिक करेंगे तो इसका डायलॉग ऐसे खुलता है जैसे उधर का था। फॉर्मेट सेल के नाम पर ही था। ये पढ़ लो, इतने सारे इधर दिए गए हैं और इतने सारे इधर दिए गए। तो अलाइनमेंट लगभग लिब्रे ऑफिस हो, मतलब स्प्रेडशीटों में कॉमन जैसा ही होता है, कोई बहुत ज़्यादा अलग नहीं होता। कंफर्म? चलो अलाइनमेंट तक पहुंच गए हो और अलाइनमेंट हैंडल कर लोगे। अब एक काम कर लीजिए, एक वर्क बना लीजिएगा। जैसे मैं एक बनाना चाहता हूं इनवाइस
परचेज इनवाइस बनाना चाहते हो, इनवाइस बनाना चाहते हो। इनवाइस का मतलब जब आप कोई सामान खरीदते हो तो आपको पर्चा देता है दुकान वाला ना, तो वैसा ही कुछ यहाँ पे मैं बनाना चाहता हूँ। मेरे पास इसके बहुत सारे फॉर्मेट भी हैं, मैंने अभी कल बनवाया भी था 1-2 बैचों में, तो देख लेते हैं उसको भी कैसे होगी। आपको दिखा दूँ कैसा बनाना क्या चाहता हूँ, उसके बाद फिर तय करते हैं। देखा, ऐसा कुछ डिज़ाइन करना है। अब इसको डिज़ाइन करने में थोड़ा सा चीज़ अभी आपको और आगे सीखनी, पहले मर्ज वर्ज बता दूँ तब क्या जाएगा। लेकिन मेरा जो मुद्दा है ना वो सिर्फ यहाँ तक का पढ़ाने का है कि हम लिखें, डिस्क्रिप्शंस लिखें और HSN कोड लिखें, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट लिखें और फिर फाइनली नीचे जा कर के उसको जोड़ लें। बोलो, तो ये वाला फॉर्मेट बना सकते हो, यहाँ से अभी बनाइएगा, ऊपर वाला नहीं, अभी ऊपर वाला बाद में बनवाएंगे, पहले ये करना है। क्या ये हो सकता है? चलो इसी को करके दिखा देता हूँ कैसे। मान लो ये कुछ हिस्सा मैंने ऊपर का छोड़ दिया है, जो ऊपर वाला हिस्सा बनाना था मैंने यहाँ से शुरू किया, तो मैंने यहाँ लिखा सीरियल नंबर, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, प्रोडक्ट का, आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया है क्वांटिटी, कितना ख़रीदना है, और यहाँ पे बता दिया है रेट पर पीस ना, हाँ रेट पर पीसेस जो भी रहेगा, अब अलग अलग यूनिट होती हैं, हमने पीस लिख दिया है। और इधर जाके क्या कर दिया है, अमाउंट टाइप कर दिया, सही, अमाउंट टाइप कर दिया। तो फाइनली हम चलते हैं इतने वाले हिस्से को, ये बोल्ड कर लेते हैं, तो सेंटर अलाइनमेंट कर दें इसका, बोलो कौन सा लगा है सेंटर, और किनारे किनारे इसके हम क्या लगा दें, बॉर्डर, ठीक। अब सीरियल नंबर बहुत ज़्यादा जगह लेके बैठे हैं, इनको कर दो क्या, कम। इसमें कहाँ है, डिलीट हो गया है, ज़्यादा जगह लिए थे ना, तो और प्रोडक्ट नेम को थोड़ा सा हम बाहर कर लेते हैं। आ गया। बाकी इस पर रहा कलर लगाना, ये सब करना तो हो ही जाएगा। हो गया। अब आप अपने सारे सामान खरीद लीजिए, जैसे आप लेने वाले हो क्या, हम लोग खरीदेंगे हार्ड डिस्क, क्या लेंगे, कितनी, 5 पीसेस, और ये 1 पीस है 35 रुपये का, ठीक है। कितने का है ये बताओ, 5 पीस खरीदा हूँ 35 रुपये पर पीस के हिसाब से, कितना पैसा देना पड़ेगा, हाँ, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई करना आता है ना। चलो दूसरा आइटम भी खरीद लेते हैं, ये बता रखा क्या हमने इसको, हाँ, तब दोबारा क्या पढ़वा रहे हो फिर हमसे। माउस हो गया, और क्या खरीद लेते हैं, प्रिंटर ले लेते हैं, अच्छा इसका फाइनल टोटल निकाल लोगे, तो एक बार हमने गुणा कर रखा है और नीचे की तरफ क्या कर लेंगे इसको, तो देखो इधर मैंने टैक्स वैक्स लगा के बताया था आपको, टैक्स के साथ बताया था ना सारा, तो इधर मैंने कहा सिंपल सा जैसे ये दिख रहा था वैसे ही बनाना था। तो इसका टोटल कैसे किया जाए, नीचे कर दे टोटल। अब यहाँ जोड़ोगे कैसे इसको, अब चाहो तो एक फंक्शन है सम, ये लिखो, यहाँ से यहाँ तक का नीचे तक ड्रैग कर लो, ब्रैकेट बंद कर दो, जुड़ गया कि नहीं। अब मुझे फिर से बता देता हूँ, हम अभी इसके बाद पढ़ाऊँगा, जैसे इसके बाद फंक्शन शुरू होगा, प्रॉपर टॉपिक रहेगा फंक्शन, तो वहाँ सब बातें जानेंगे। वैसे ये सम वाला एक फंक्शन है, तो सम लिखते हैं, ब्रैकेट खोलते हैं और यहाँ से यहाँ तक क्या कर लेते हैं, इसको इस रेंज को सेलेक्ट कर लेते हैं, इंटर करते हैं और ये जुड़ जाता है, इंटर करिएगा, जुड़ गया, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ इसको भी एक रंग रूप दे दें अलग से। अब एक बात ज़रा ये बताओ, ये भाई ब्लैक रंग में ठीक लगेगा, ऐसे नहीं, जैसा था वैसे ही रखते इसको। अब मुझे एक बात ये समझाओ, हम ये चाहते हैं कि इस पर करेंसी का सिंबल दिखाई पड़े, रुपया वाला, करेंसी मतलब रुपया दिखाई पड़े, तो कैसे करें, फॉर्मेट और क्या, सेल, और सेल में कहाँ पहुँचेंगे, नंबर, और ये था करेंसी, और यहाँ से क्या कर लो,
इंग्लिश वाला ना, ये लगाते हैं 2 डेसिमल प्लेस के साथ, देखो आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, अब रुपया पर भी लगा लीजिएगा ऐसे। अच्छा अलाइनमेंट देखो, ये क्वांटिटी का अलाइनमेंट हम चाहते हैं सेंटर कर देना, ठीक है, ज़्यादा जगह लेके बैठे ना ये, सही बोलो, ये बन जाएगा प्रॉपरली। तो अगर आपको और अच्छा मन हो इसको बनाने का तो मैंने ये फॉर्मेट खोला है, इसका पिक ले लीजिएगा और ऐसा कुछ डिज़ाइन करके दिखा पाएंगे। इसमें देखो मर्जिंग हुआ है। इसके जस्ट बाद हमारा टॉपिक आएगा सेल मर्ज का, किसका, सेल मर्ज का, रैप का, तमाम चीज़ें रहेगा। तो उसको बताने के बाद ही ये सब चीज़ें आप क्या कर पाओगे, बना पाओगे। ठीक है, बाकी तो करा ही दिया था, तो ऐसा हो जाएगा। तो अलाइनमेंट को ख़त्म कर दिया है, अलाइनमेंट पूरा हो गया, बाकी फाइल सेव कर लीजिएगा। एक चीज़ और देख लीजिए, सेल के अंदर अलाइनमेंट में भी बताना है, काफ़ी चीज़ें और भी बाकी हैं, उनको भी बता दूंगा। ये बॉर्डर वाला सीखे हो इसको, हाँ, बॉर्डर बैकग्राउंड नहीं कराएंगे हम, इसको कर लीजिएगा। ठीक, बस इतना आज के लिए रखिए, बाकी की चीज़ें कल करेंगे, कल। दैट्स ऑल, थैंक यू। और जो लोग नए आए हुए हैं यार, चैनल भाई हमारा सब्सक्राइब कर लें। आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक वाइक भी कर दें और थोड़ा शेयर भी करते रहिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काला कौवा काटेगा। बाय।